एक मूर्ख आदमी सिर्फ सत्ता में रहकर ही नहीं, विपक्ष में रहकर भी देश में ब्लंडर करवा सकता है। एक मूर्ख आदमी अच्छे से अच्छे आदमी को गुस्सा दिला सकता है। एक मूर्ख आदमी एक बने बनाए खेल को तहस नहस कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये जो यूजीसी का ब्लंडर हुआ है ना, ये हुआ है। आप घूम घाम कर चाहे जितना सोच लीजिए, चाहे जो निष्कर्ष निकाल लीजिए, लेकिन ये यूजीसी वाला ब्लंडर ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। जो चीजें हमारे इंस्टीट्यूशन में बैठे वामपंथी सालों से कर रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, शताब्दियों से सोच रहे हैं, वो चीज एक विकासशील पार्टी जो विकास पर ध्यान दे रही थी उसके हाथों करवा दिया राहुल गांधी ने। मतलब यहाँ मैं राहुल गांधी की कोई महानता नहीं बता रहा हूँ कि उसके अंदर इतना दिमाग है कि उसने करवा दिया है। ये इसलिए हुआ है कि उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास उस भेजा नाम की चीज नहीं है। ये ब्लंडर सिर्फ इस वजह से हुआ है, इस वजह से हुआ है। अब जब मैं बताऊंगा तो आप भी मान लेंगे कि हाँ ये उसी की वजह से हुआ है। लेकिन आइए आज कुछ दूसरी बातें जरा कर लेते हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में। कंचना यादव जो है आरजेडी की जो प्रवक्ता है, वो अब ये चाहती है कि तेजस्वी यादव की जो 10-20 सीटें आती है ना, वो भी ना आए बिहार में। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस यूजीसी वाले मुद्दे पर सवर्ण समाज, तथाकथित जिसे हम सवर्ण कहते हैं, मैं तो सवर्ण नहीं कहता हूं, मैं उन्हें नॉर्मल जनरल कहता हूं। सवर्ण समाज में कितना आक्रोश है ये आप हम सब देख रहे हैं। और क्यों आक्रोश है उसका राइट कारण है। सवर्ण समाज या जो जनरल कास्ट है ये हर बात पे उद्वेलित नहीं होता है, उत्तेजित नहीं होता है। बहुत कुछ हुआ है उसके साथ इन दशकों में। SC ST के साथ क्या हुआ है वो आप सब लोग जानते ही। SC ST जो नियम है उसके साथ ये समाज बहुत कम उद्वेलित होता है, बहुत कम उत्तेजित होता है। लेकिन आज इस वजह से हुआ है क्योंकि इसका असर उसकी आने वाली पीढ़ी और यंग बच्चों पे जा रहा था। कोई एट्रोसिटी आपके ऊपर हो जाए, आप उसे एक बार सह लेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे किसी चीज से जूझें, किसी ऐसी चीज से, किसी इस तरह के ड्रैकोनियन लॉ से, गाइडलाइन से जूझें। क्योंकि आप भी बच्चे रहे हैं और आपको ये अंदाजा हो जाता है गाइडलाइन देखने के बाद कि बच्चा कितनी मुश्किल में रहेगा पढ़ाई करते वक्त। तो इस वजह से आक्रोश पनपा है। आप अपने दिमाग से अंदाजा लगाइए कि कंचना यादव जैसे जो लोग हैं, और जादवपुर यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर जिसने ट्वीट किया है इनको प्रियंका चतुर्वेदी को कोट करते हुए कि अगर फाल्स कंप्लेन होने लगे तो ये डेमोक्रेसी सुधर जाएगी। मतलब अगर दलित फाल्स कंप्लेन करने लगे तो ये डेमोक्रेसी ही सुधर जाए। कंचना यादव ने कहा कि सहना पड़ेगा, ये जो झूठी कंप्लेन लगाएंगे लोग, इसका फायदा उठाएंगे, ये सहना पड़ेगा जनरल कास्ट। इस कानून का दुरुपयोग होगा। कंचना यादव कहती है कि आप जब गलत नहीं करेंगे तो आपके साथ होगा कैसे। आप गलत नहीं करेंगे तो आपके साथ होगा कैसे। तो क्यों हो जाता है उन पतियों के साथ जो दहेज की मांग नहीं रखते, क्यों उनके साथ दहेज का एक्ट लग जाता है, क्यों SC ST लग जाता है। ये सब तो बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी दैनिक जीवन में आप देख लीजिए, क्या लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जिस किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाते, गलत ना करने के बावजूद लगाते हैं ना। तो इस वजह से कंचना यादव जैसे बहुत मतलब बदतमीज, मैं कह सकता हूँ, वो जो है कंचना यादव बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है। ये हमारी डेमोक्रेसी का एक दुर्भाग्य ही है कि
ऐसे लोग प्रवक्ता बन गए हैं आज की डेट में। पहले क्या प्रवक्ता हुए करते थे, आप 8-10 साल 15 साल पहले के न्यूज़ चैनल उठाकर देखिए। इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करता था कोई, चाहे वो आरजेडी का ही आरजेडी में एक से एक प्रवक्ता हुए हैं। अभी वो एक तिवारी जी हैं, वो भी ठीक ही हैं। सपा वगैरह में गौरव भाटिया जैसे लोग प्रवक्ता हुआ करते थे। फिर कांग्रेस में गालीबाज आंटी आई। तो इस तरह के लोग हैं और ये लोग सोचते हैं कि जनता जो है इनकी बातों को कुछ वैल्यू देगी, कंचना यादव जैसे लोग। अब आते हैं कि राहुल गांधी ने ब्लंडर किया क्यों और कैसे बीजेपी से हो गया है। तो आप देख रहे होंगे विगत कुछ सालों से राहुल गांधी जो है बहुत इम्फसाइज कर रहे हैं इस दलित विमर्श वाले मुद्दे को। वामपंथियों से ज्यादा कट्टर हो रहे हैं ये इन मामलों को लेकर। वामपंथियों से भी ज्यादा कट्टर हो रहे हैं राहुल गांधी। और जमीन पर इन चीजों का असर पड़ते देखा होगा शायद बीजेपी ने। उसने ये सर्वे वगैरह कराया होगा या उसकी अंदरूनी पॉलिटिकल पार्टियों की एक होता होगा कोई सिस्टम, कोई मशीनरी होती होगी जो पता लगाती होगी कि भाई पब्लिक का परसेप्शन चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, किस बारे में हो रहा है। राहुल गांधी अंधे की तरह जो मन में आता है मुंह उठा के बोल देता है। अगर उसकी बातों में और जो दलितों के बीच जो परसेप्शन चेंज हो रहा है, जो हेट्रेड भर रही है हिंदुत्व के प्रति, अपर कास्ट के प्रति, अगर वो एलाइन हो रहा होगा तो बीजेपी ने सोचा होगा कि राहुल गांधी जो ब्लंडर अपने हाथों से करना चाहता है वो हम अपने हाथों से कर दें और फिर बाद में उसको ठीक कर दें। ये सोचा होगा बीजेपी ने कि ये आखिर में ये जो है ऐसे कानून कर्नाटक में लाएगा और ला दिया ही है। कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट ला दिया है। अगर ये खुद ये लाने वाला है और यहाँ डिमांड करेगा तो इससे अच्छा है कि एक आज नहीं कल हो तो हम आज ही कर देते हैं, क्योंकि जनरल का वोट तो कहीं जाने वाला है नहीं। बीजेपी किसे देगा जनरल कास्ट का आदमी? इन सारी घटनाओं के बाद भी वो किसे देगा? राहुल गांधी को देगा। राहुल गांधी को देगा ना, कांग्रेस बीजेपी को नहीं दोगे देगा तो और किसे देगा? तो बीजेपी ने ये अंदाजा लगाया कि ऐसा करके हम जो है इसका एक बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये शायद हो नहीं पाएगा। और आप देख रहे हैं कि एक राहुल गांधी की वजह से सरकार को ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही नहीं यार, ऐसे कई और डिसीजन उसकी वजह से फालतू कामों में सरकार को अपना टाइम वेस्ट करना पड़ा है। तो ये आदमी, ये मंदबुद्धि विपक्ष में बैठकर भी ब्लंडर करवा पा रहा है, क्योंकि चाहे कितना भी मंदबुद्धि हो लेकिन है तो एलओपी, विपक्ष की पार्टी का नेता है। आए बाएं जो बोलेगा वो मीडिया में तो आएगा ही। देश में आधे लोग पागल तो हैं ही, उनको तो पॉलिटिक्स के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है। उनमें से कुछ लोग उसकी बातों में आएंगे। आप सोशल मीडिया पर ही देखते होंगे कुछ लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करते हैं, जबकि उसे पॉलिटिक्स की बेसिक चीजें और एक कॉमन सेंस और एक बेसिक स्मार्टनेस जो होनी चाहिए, एक बेसिक डिसेंसी जो होनी चाहिए, वो भी नहीं है उसके अंदर, राहुल गांधी के अंदर। तो ये जो विपक्ष के नेता का जो पद है उस तरह की तरह चला रहा है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए। सोचो अगर ये आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, अगर 75% पागल हो जाए इस देश में,
और राहुल गांधी को इलेक्ट कर दें तो क्या करेगा ब्लंडर। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सब उल्टी सीधी हरकतें की थी तब वो इसने क्या किया होता, ये जब रहा होता प्राइम मिनिस्टर, अगर क्या किया होता इसने। जो दलित तबका है, या जिसे ओबीसी दलित तबका जो है, ये तबका मोदी की सरकार आने के बाद बहुत लाभान्वित हुआ है। इसके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और जब किसी के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन होता है ना, चाहे जिस भी वजह से हो जाए, तो वो अपने अधिकारों के प्रति और ज्यादा कट्टर होता जाता है। वो और ज्यादा कट्टर होता जाता है। भले इसी सरकार ने उसे सारे बेनिफिट दिए हो, सब कुछ दिया हो, लेकिन वो अब चूंकि उसके दिमाग में एक जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर दिया गया है कि 5000 साल से तुम्हारे साथ एट्रोसिटी होती रही है, तो अब उसने अपने आगे भी प्रोग्राम करता चला जाएगा वो आने वाली जनरेशन को, और इस जनरेशन को भी पीछे से प्रोग्रामिंग की हुई आ रही थी। और इस तबके के जो ज्यादातर लोग होते हैं, मैंने ऐसा गौर किया है कि ये न्यूट्रल जो सोर्सेज होते हैं जानकारी के, इन्हें ज्यादातर को तो आइडिया भी नहीं होता कि न्यूट्रल सोर्सेज क्या हैं, और ज्यादातर उन न्यूट्रल सोर्सेज को फॉलो भी नहीं करना चाहते। मतलब इस तबके में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा देखा है मैंने। तो ये एक धरातल रियलिटी में जो हो रही है चीजें, रियलिटी जो है किसी चीज की, उसकी जानकारी से वंचित रहते हैं। सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद ये जानकारी से वंचित रहते हैं ये लोग। और वामपंथियों ने तो भाई अपनी फिल्मों से, अपने लिटरेचर से ये बता रखा है कि 5000 साल पहले जैसा अपर कास्ट समाज था, आज भी वैसा ही है, आज भी वही काम कर रहा है। वामपंथियों ने फिल्मों वगैरह में, अभी होम बाउंड आई थी, धरातल पर चीजें कितनी बदली हैं इसे कोई कभी नहीं बताता कि हाँ अब वैसी बातें नहीं हैं। गांव में भी अब पहले खाट के नीचे बैठते थे, फिर खाट पे बैठना चालू किया, अब कुर्सी पे सामने सामने बैठ रहे हैं लोग। अब उतना नहीं रह गई है एट्रोसिटीज और ये भेदभाव, और ये धीरे धीरे ही बदलती है चीजें। इवन घर में एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में बदलाव आता है। सासू माँ पल्लू रखती थी तो बहू नहीं रखेगी, वो एक जनरेशन के बाद बदलता है। लेकिन कौन समझाए इन चीजों को। और एक पागल तो है ही है विपक्ष का नेता। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। कुछ व्यू वगैरह नहीं आ रहा है, बीच में आया था अच्छा, लेकिन अब नहीं आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज।